होम स्टडी पॉइंट में मैं सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल और उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो ट्रापेजियम का दो प्रमुख गुण कहिए, प्रॉपर्टीज कहिए। तो ये होते हैं कि ये सब तो क्या उन्हें कि दो समानांतर रेखा होगा और उसको दो रेखा मिलाती है, तो ये दो रेखा मिलाने के फलस्वरूप ये समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजियम की आकृति का निर्माण करता है। तो इसमें होता क्या है कि समलंब चतुर्भुज ट्रापेजियम में ए भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रापेजियम। इसका हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं इस प्रकार से, यानी वैसा चतुर्भुज जिसमें केवल एक विपरीत भुजा क्या हो, समानांतर, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रापेजियम या समलंब चतुर्भुज। एक क्वाड्रिलेटरल इन which one pair of opposite sides is parallel is called ट्रापेजियम। यानी इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका केवल एक ही भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी ए डी समानांतर बीसी। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि ए डी समानांतर है बीसी का और एक लाइन ये दोनों को मिला रहा है ए बी। तो अंदर जो कोण बनेंगे एक ही तरफ अंदर आसन कोण जो बनेंगे वो होते हैं संपूरक कोण होते हैं। यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। और ए डी समानांतर है बीसी का, तो ये कोण और ये कोण भी एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री होंगे। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। यानी एक होता है एक भुजा आमने सामने का समानांतर, और दूसरा गुण होता है कि समानांतर रेखा और एक साइड के आसन कोण, यानी दो पेयर एडजेसेंट एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो इस प्रकार से क्या होता है, केवल दो जोड़ा आसन कोण संपूरक होते हैं। ये हुआ मेरा समलंब चतुर्भुज ट्रापेजियम का गुण। यानी दो रेखा समानांतर होगा, दो रेखा, ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन ये समानांतर हैं, और दो जोड़ा आसन कोण, दो जोड़ा एडजेसेंट एंगल,
ए बी और दूसरा डी और सी, ये क्या होंगे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, यानी दो आसन कोण संपूरक होते हैं। यानी ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री और डी प्लस सी बराबर भी 180 डिग्री ही होता है। इस प्रकार से हम लोग समलंब चतुर्भुज के प्रमुख गुणों को हम लोग देखें। इस प्रकार से हम लोग समलंब चतुर्भुज के प्रमुख गुणों की जानकारी प्राप्त किए। इस प्रकार से हम लोग प्रमुख गुण जो समलंब चतुर्भुज में होते हैं उसको जाने, और हम लोग एक बार फिर से संक्षिप्त में सभी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल को हम लोग देखते हैं। हम लोग एक बार फिर से हम लोग सभी क्वाड्रिलेटरल को एक बार हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। तो आयत जो होता है इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी सी और डी, यानी आमने सामने का भुजा क्या होंगे? बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें ये लक्षण होते हैं या कैरेक्टर होते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण होते हैं 90 डिग्री के, वो बनाएंगे मेरा रेक्टेंगल। दूसरा होता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ठीक आयत जैसी आकृति होती है, केवल उसमें क्या होता है कि कोण जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा, केवल इसमें अंतर यही है आयत में होता है 90 डिग्री रेक्टेंगल में, और इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या रेक्टेंगल जैसी आकृति होती है, इसमें भी होता है आमने सामने का भुजा बराबर, और इसमें भी होता है आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रोम्बस। रोम्बस से पहले हम लोग स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है? इसमें सभी भुजा आपस में समान लंबाई के होते हैं और साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल या एवरी एंगल आर 90 डिग्री। इसमें भी 90 डिग्री ही होता है प्रत्येक कोण, और सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद रोम्बस को हम लोग देखेंगे। रोम्बस में भी समान लंबाई होते हैं सभी भुजाओं की, जैसा कि होता है स्क्वायर में। केवल अंतर इसमें क्या है कि स्क्वायर में होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ट्रैपेजियम 5 नंबर में। ट्रैपेजियम में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं समानांतर होते हैं, और ए बी सी और डी आमने सामने का केवल एक जोड़ा कहिए या दो भुजा कहिए समानांतर होते हैं, और एडजेसेंट एंगल केवल दो एडजेसेंट एंगल जो समानांतर रेखा को मिलाने वाली लाइन जब जोड़ती है तो एडजेसेंट एंगल बनता है। तो केवल वही एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री, और कोण डी प्लस कोण सी बराबर ये 180 डिग्री। ये संपूरक कोण का मान यदि दो संपूरक कोण का मान यदि होता है 180 डिग्री, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहते हैं। यानी समलंब चतुर्भुज में दो कोण याद रखना है कि दो भुजा या एक पेयर कहिए समानांतर, और समानांतर रेखा को जोड़ने वाली जो भुजा है उसके आसन कोण या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और संपूरक उसको भी कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के सभी प्रमुख गुण, और उसको हम लोग अब आसानी से पहचान सकते हैं कि चतुर्भुज को देख करके कि कौन से चतुर्भुज किस कैटेगरी में आता है। जब आमने सामने का भुजा बराबर हो तो रेक्टेंगल कहलाएगा, जब आमने सामने का भुजा बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं रहेगा तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होगा,
जब सभी भुजा की लंबाई और साइड सारे इक्वल होंगे और एवरी एंगल का 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे तो स्क्वायर कहलाएगा। रोम्बस में क्या होता है, सभी कोण पाए जाते हैं स्क्वायर के जैसा, लेकिन इसमें कोण क्या होते हैं कि 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और ट्रेपेजियम में क्या होता है कि केवल दो भुजा आमने सामने के समानांतर होंगे और दोनों भुजा को मिलाने वाली रेखा जो एडजेसेंट एंगल का निर्माण करते हैं तो वह 180 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हम लोग सभी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग जानकारी प्राप्त किए।